अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा और साथ के साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर या फिर सैम्पल पेपर से रिलेटेड हो सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल में पूछे जाते हैं। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब डेफिनेट का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में देखा जाए तो लिमिट रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 से लेकर 3 पे इसको इंटीग्रेट करने की बात करता है। तो यहाँ पे इंडेफिनेट में जो फॉर्मूले हमने सीखे थे, वहाँ पे जितने भी तरीके हमने देखे थे, चाहे बाय पार्ट्स हो, पार्शियल हो या फिर और भी सारी चीज़ें थे, सब्स्टिट्यूशन वाला हो गया, तो उन सभी का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा गिवन है, उसके हिसाब से कर रहे होंगे। और आखिरी में एक थ्योरम रहती है जो कि होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन, उसका यूज़ करते हुए हम आंसर निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो कांस्टेंट सी हम इंडेफिनेट में यूज़ कर रहे थे उसका यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक डेफिनेट आंसर हमें मिल रहा होता है। साथ के साथ एक और जो टॉपिक है इसमें, लिमिट एज अ सम वाला, वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx है। अगर इसका मैं इंटीग्रेट अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स 3/3 लिखा जाता है, प्लस सी कांस्टेंट लगाते थे, वो था इंडेफिनेट का तरीका। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम इसमें लगा रहे होंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जहाँ जहाँ पे x दिखेगा वहाँ सभी जगहों पे अपर लिमिट लगाइए। x एक ही जगह पे है तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27/3। माइनस का लोअर लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट है 2, उसका हो जाएगा 8/3। और इसको सॉल्व करिए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल आंसर मिल रहा होगा। तो डेफिनेट के केस में हमेशा एक नंबर मिल रहा होगा हमें, जो कि उसका आंसर कहलाएगा। तो ये करने का तरीका रहता है। दूसरा वाला क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे होंगे, और जब भी हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं वहाँ पे जो लिमिट है उसकी वैल्यू भी चेंज करनी होती है। कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे है साइन 2 की पावर में क्यूब, जिसको कि साइन क्यूब 2t भी रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि लेट साइन 2t इज इक्वल्स टू यू के बराबर, क्योंकि t नहीं ले सकते क्योंकि t ऑलरेडी वेरिएबल है। आप चाहे तो x भी ले सकते थे, मैं u ले रहा हूँ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos 2t मिलेगा, 2t का दोबारा करोगे 2 मिलेगा, इज इक्वल्स टू du अपॉन dt मिलेगा। t के रिस्पेक्ट में करना है। उस dt को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए, मुझे रिप्लेस क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है cos t dt। तो cos t dt की जगह पे du/2 लिखा जा सकता है, तो वे सब कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। इंटीग्रेशन साइन 2t की पावर क्यूब, जो कि हो जाएगा u क्यूब, cos 2 इसकी जगह पे आ जाएगा du/2, उसको मैंने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे करना पड़ेगा हमारे पास क्या, हमने वेरिएबल चेंज करा, अब हम चेंज कर रहे होंगे लिमिट को, क्योंकि ये वाली जो लिमिट लग रही है 0 से π/4 वो t वेरिएबल के लिए है। हमने फंक्शन बना दिया है u में और हम इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में, इसी वजह से du है। अब चेंज कैसे करते हैं, चेंज हम यहाँ से कर रहे होते हैं। अब देखो, जब t की वैल्यू 0 है, रख के देखो यहाँ पे, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो यहाँ पे ले जाकर वैल्यूज रखना। जब t की वैल्यू π/4 है, अपर लिमिट है ना π/4, इस π/4 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ t की जगह पे से, 2 की जगह पे वो कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा u इज इक्वल्स टू साइन π/2 और उसकी वैल्यू होती है 1। तो यानी कि जब t 0 है तो u 0 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। t π/4 है तो u कितना है, 1 है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये है 1/2। u क्यूब का हो जाएगा हमारे पास u की पावर 4/4, ये है u की पावर 4/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये होगा 1/2। u जहाँ पर है वहाँ पे रख दो 1, अपर लिमिट वाला, 1 की पावर 4 1/4, माइनस 0 रख दो u की जगह पे, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 1/8। तो ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या नया सीखा हमने, यहाँ पे सीखा कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो साथ के साथ इस बात का ध्यान रखना कि हम लिमिट भी चेंज कर दें, और लिमिट करने का ये तरीका है चेंज करने का, उसको रखो और उसके बाद हमें आंसर मिल रहा होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है x e की पावर x प्लस साइन π/4 प्लस x। सबसे पहले तो पर्टिकुलर में इसको और इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ये वाला जो दिख रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट की फॉर्म है, आइलेट का यूज़ करते हुए उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे।
आइलेट में ई आखिरी में आता है, तो ये जो ई की पावर एक्स है ये मेरा जी एक्स कहलाएगा और ये मेरे पास एफ एक्स कहलाएगा। ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो वो सब कुछ आप देखो और उसके बाद यहाँ पे आना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करके आइलेट के थ्रू इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला हमसे कहता है। तो x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x रह जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx का होल dx। साथ के साथ मैं साइन पाई बाई 4 और x में मल्टीप्लिकेशन में भी पड़ा हुआ है, एंगल में ही है वो सब कुछ, उसको भी इंटीग्रेट करो। अब देखना साइन थीटा कितना होता है, हमारे पास होता है माइनस का कॉस थीटा। इंटीग्रेशन की बात करो तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस पाई एक्स बाई 4। अब मैंने जब इंटीग्रेशन आपको सिखाया था इंडेफिनेट वाला, वहाँ पे बताया था कि साइन पाई एक्स बाई 4 अगर ऐसा कहीं पे मिलता है तो एज इट इज़ वो लिखो, माइनस का कॉस पाई एक्स बाई 4। फिर ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेशन के केस में उसे करना होता है डिवाइड। तो यहाँ पे दोबारा करने पे मिलेगा पाई बाई 4, इसको मैंने डिवीजन में भेजा। इन सभी बातों को अगर मैं दोबारा लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, उसका दोबारा से इंटीग्रेशन फिर से ई की पावर एक्स मिल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस, पाई बाई 4 है, ये ऊपर जाएगा तो 4 बाई पाई कॉस पाई एक्स बाई 4। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है, हमें दिया था डेफिनेट इंटीग्रल, मैंने सिंपल अभी इनडेफिनेट की तरह इसको इंटीग्रेट करके रख दिया। ठीक है, आप भी इसी तरीके से करना। ऐसा मत करना कि इस पर्टिकुलर में आप जा रहे हो फिर इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो, फिर इस वाले को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो। तो ऐसे 2 बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पूरे के पूरे फॉर्मेट को एज इट इज़ इंटीग्रेट करिए, उसके बाद आखिरी में जाकर यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे जो कि है 0 से लेकर 1, फिर हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं रख देता हूँ, जहाँ जहाँ पे x है सबसे पहले अपर लिमिट रखिए, तो 1 1 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर 1 वो 1 हो जाएगा, माइनस ई 1 माइनस 4 बाई पाई कॉस x की जगह पे 1 रखूँगा तो पाई बाई 4 मिलेगा जो कि होता है 1/√2। ये हो गया मेरे पास कंप्लीट अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में मुझे सब जगह पे 0 रखना है, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 बाई पाई कॉस 0 होता है 1, तो वहाँ पे सिंपल ये बच जाएगा। ये हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। ये है ई माइनस ई, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे है माइनस का 4√2 पाई और यहाँ से हमारे पास मिलेगा प्लस का 1 और अगेन ऐड करेंगे तो प्लस का 4 बाई पाई। अब आप इसमें कुछ कॉमन वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो एलसीएम वगैरह लेके। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई जो कि हो गया हमारे पास आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान देना, हमें लास्ट में ले जाकर अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ का रिवीजन शुरू करते हैं। मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, जितनी भी एनसीईआरटी में गिवन है सारी ही लगभग इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करते हुए मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब ये क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया, जहाँ पे ये शुरुआत की जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इनका यूज़ होने वाला है। देखते हैं कैसे, बट मैं पहले प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहता है ए से बी अगर लिमिट जा रही है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि क्या करा है, सिर्फ वेरिएबल चेंज करा है। मेरे पास अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो उसको एफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बना दिया, बट जो लिमिट है दोनों केसेस में सेम रहेगी। तो अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, यानी कि लिमिट ले रहा हूँ एफ एक्स डी एक्स में, और अगर मैंने लिमिट रिवर्स कर दी, ए से बी जा रहा था मैंने बी से ए कर दिया, तो मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा एफ एक्स डी एक्स, वो पीछे का पोर्शन सेम रहेगा एज इट इज। तीसरी वाली कहती है अगर ए से बी मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मान लेता हूँ ये ए है, ये है बी, ए बी, और बीच में कहीं पे यहाँ पे सी पड़ रहा है। अब मुझे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है जनरली मॉडुलस वाले, मॉड एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन लिमिट वगैरह देगा, अभी करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे ये आसान रहता है कि हम चले जाएं पहले ए से लेकर सी तक, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे उस फंक्शन को, फिर हम करें सी से बी पे और यहाँ पे इंटीग्रेट करके उसको क्लब करा, यानी कि ऐड करा, तो हमारे पास पूरा आंसर निकल के आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 2019 में हमसे पूछा गया, इन दोनों को हमें प्रूफ करना है। तो मैं पहले ले लेता हूँ RHS वाली साइड। देखिए
RHS, और इसको लेट कर लेता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स dx। इसको मैं लेकर आऊँगा इसके बराबर, और I वगैरह लेट किया जाता है जनरली जब हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन करते हैं। आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको पता होगा ये बात। तो I इज इक्वल टू ये करा। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया है, जैसे कि मैं कहता हूँ लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लेता हूँ। a माइनस एक्स करने पे मतलब इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं x के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ये रह जाएगा -1 इज इक्वल्स टू कितना dt बाई डी एक्स, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dt, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब इन सभी बातों को मैं इसमें पुट करता हूँ i में, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a। अच्छा, अभी लिमिट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया ना, सब्स्टिट्यूशन जब कर रहे होंगे तो जो लिमिट है वो भी हमारे पास चेंज होगी, तो उसको अभी चेंज करते हैं। बट फिलहाल क्या हो जाएगा, f a माइनस एक्स की जगह पे हो जाएगा dt, और dx की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का dt। हमने क्या कर दिया, वेरिएबल चेंज करवा दिया, ठीक है। अब मैं लिमिट की बात करता हूँ। लिमिट देखो a माइनस एक्स टी है। अब जब x की वैल्यू 0 है, मेरे पास फंक्शन x का चल रहा था ना, तो x की वैल्यू जब 0 है तो t कितना मिलेगा, a। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन t इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे पुट करना है। और जब x की वैल्यू a है, यहाँ पे पुट करूँगा a माइनस a, 0 हो जाएगा। तो जब x a है तो t कितना मिल रहा है, 0। तो लिमिट क्या जाएगी, a से 0 जाएगी, क्योंकि जब x 0 है तब लिमिट a है, जब x a है तब t 0 है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये वाली नेगेटिव वाली, मेरे पास है a टू 0, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी कि 0 टू a कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 टू a, तो मैं माइनस लगाऊंगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये लिखा जाएगा ft dt। ठीक हो गया। अब देखो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास ft यानी कि मेरे पास वेरिएबल क्या है, t का है, ठीक है, यहाँ पे है, मैंने इसको चेंज कर दिया किसमें, x की फॉर्म में, और लिमिट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करूँगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही काम है इन प्रॉपर्टीज़ का। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो काम आती हैं। अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होती तो ये सॉल्व भी नहीं हो पाता, तो इस वजह से बेहद इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो देखिए, तो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे ये i इज इक्वल्स टू दिस, हमें क्या मिल गया, दिस। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये 2019 में पूछा गया, तो सिंपल सी दो प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन पूरा खत्म। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने समझ ली। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे नोट करिए तब तक। तो अगली प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ जो 2016 में पूछा गया है, पूरे के पूरे 4 मार्क्स में। ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में लग रही होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में कहीं पे भी दिखाई दे तो पक्का ये प्रॉपर्टी लगनी है, और ये प्रॉपर्टी कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखना, मॉड के अंदर हमें पास गिवन किया, और ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना कि मॉडुलस के अंदर जाके पर्टिकुलर इसको x की पावर 4/4 करा, फिर इसको x की पावर 2/2 करा, वो गलत चीज़ है, वो वैसे नहीं होगा, हमें मॉड को हटाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने क्लास 11th में एक डेफिनेशन पढ़ी है, मॉडुलस की जो डेफिनेशन होती है, एक्चुअली डेफिनेशन कहती है कि f(x) इज इक्वल्स टू x के बराबर होगा। ये f(x) इज इक्वल्स टू मॉड x की डेफिनेशन है, वही सेम चीज़ इनके लिए भी एप्लीकेबल होती है। x रहेगा जब भी x 0 या 0 से बड़ा मैं पिक करूंगा, वो सच बात है। अगर मैं 0 या 0 से कोई भी बड़ा पॉजिटिव नंबर लेता हूं तो मुझे फिर से वही मिल जाता है। मैं 0 रखूंगा 0 मिलेगा, 1 रखूंगा 1 मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस का काम यही तो होता है, वही सेम नंबर देता है बट पॉजिटिव बना के। अब मैं नेगेटिव रखता हूँ, x लेस देन 0 रखता हूँ, ठीक है, मैंने क्या रखा, -1 रख दिया। मान लीजिए मैंने इस फंक्शन में -1 रखा, मैं ये वाला फंक्शन पिक करूंगा जिसमें है माइनस बाहर से, और x की जगह पे -1, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन क्लास 11th में सीखी है बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाएंगे और समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो इतना क्लियर है। अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। देखो, जो भी फंक्शन गिवन रहेगा मॉडुलस के अंदर, उसका पहले आप ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लेना। ब्रेकिंग पॉइंट कहने का क्या मतलब है, मैं लूँगा x³ - x इज इक्वल्स टू 0 लूँगा। मैं मॉड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, मुझे ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है। मैं ले लूँगा इसमें से x² बाहर, ये होगा x - 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें x² नहीं लेना चाहिए, हमें सिर्फ x लेना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा x² - 1, ठीक है। अब गलती से भी ऐसा मत करना कि x को इधर डिवीजन में भेज दिए, 0/x 0 हो गया, x² - 1 को 0 के इक्वल रखे फिर वहाँ से वैल्यू निकालो, ऐसा नहीं होता। देखो, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक है तो 3 रूट निकल रहे होंगे, और अगर आप इस x को इधर भेज दोगे तो फिर तो आपके पास सिर्फ 2 ही रूट निकलेंगे, तो जो हमारी थ्योरम कहती है वो गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें इसको इधर नहीं भेजना होता, इसको ऐसे रीड करेंगे कि ये 2 फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये वाला x 0 के बराबर होगा या फिर x² - 1 0 के बराबर होगा। इसमें लगाओगे आप a² - b², तो ये लिखा जा सकता है x + 1 और x - 1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर।
तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिलेगी x की -1 और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 1। तो देखो मेरे पास 3 वैल्यू आ रही है, 0, -1 और 1। यही होते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट किसके? हमारी लिमिट के। देखो लिमिट क्या कहती है, -1 से लेकर 2 के पास जाओ। ब्रेकिंग पॉइंट में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 0 दिखाई दे रहा है। अब इस लिमिट में उन सभी को मार्क कर दो। 0 कहीं यहाँ पे होगा, फिर मुझे एक 1 दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे है -1 जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मेरी जो पूरी लिमिट थी उसमें मुझे ब्रेकिंग पॉइंट जो मिल रहे हैं वो 0, 1। इसने इस इंटरवल को एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, कुल मिला के 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। तो यही होता है ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि 0, 1, -1 ब्रेकिंग पॉइंट का काम कर रहे हैं, इनने इस इंटरवल को तोड़ दिया। अब देखो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर कोई ए से बी जा रहा है, जैसे कि इसमें था -1 से 2 जा रहा था, एक सी मिल जाएगा। और वो सी कैसे मिलता है? वो इस तरीके से मिलता है जो मैंने अभी बताया आपको। सी 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है और फिर वो उसको उतने इंटरवल में डिवाइड करेगा। तो सी मिलेगा तो फिर हम ए टू सी जा रहे होंगे, फिर सी टू बी जा रहे होंगे, ऐसा कहता है प्रॉपर्टी। वही हो रहा है। -1 से 2 जाना था, 2 ब्रेकिंग पॉइंट मिले 0 और 1, तो अब जाएंगे -1 से 0, फिर जाएंगे 0 से 1, फिर जाएंगे 1 से लेकर 2 और सबको इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद का स्टेप क्या है। इसके बाद का स्टेप ये है कि मैं लिखूंगा -1 से 0। अब मुझे देखना है कि x³ - x ये जो फंक्शन है ये एक पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव वैल्यू देता है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, क्योंकि उसी के हिसाब से हम या तो +x लिख रहे होंगे या फिर -x लिख रहे होंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन। देखना मेरे पास फैक्टर क्या क्या निकले थे, इन फैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक x निकला था, एक x+1 निकला था, एक x - 1 निकला था = 0। ये करने का यही तरीका है बेस्ट, क्योंकि आप वहाँ से वैल्यूज़ उठा के पुट करोगे यहाँ पे, फिर सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट होगा। देखो -1 से 0 है, बीच का कोई पॉइंट लेता हूँ। बीच का कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ क्या, माइनस का 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का 0.5 यहाँ रखूँगा, ये रहेगी नेगेटिव वैल्यू। माइनस का 0.5 यहाँ रखूँगा, 1 से मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, तो ये तो मुझे देगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे माइनस का रखूँगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस का साइन देगा, मतलब ये भी मिलेगा मुझे नेगेटिव। मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मुझे क्या वैल्यू दे रहा होगा, पॉजिटिव। किस इंटरवल पे, -1 से 0 पे। यानी कि इस फंक्शन में x³ - x में जो कि बाहर से मॉडुलस लगा हुआ है, आप -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू उठा के रखते हो तो वो ऑलरेडी मुझे पॉजिटिव मिल ही रही है। यानी कि मैं मॉडुलस लगाऊं या नहीं लगाऊं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो हर बार पॉजिटिव वैल्यू लाकर दे ही रहा है। तो यहाँ पे मैं मॉडुलस का साइन हटाऊंगा और सिंपल लिखूंगा x³ - x dx। तो ये इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, ये जो प्रॉपर्टी है और जैसे हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा इंटरवल, यानी दूसरा इंटरवल क्या है, 0 से लेकर 1। अगेन इस फंक्शन के पास जाओ, x³ - x के पास, देखो मुझे क्या वैल्यू देता है। 0 से लेकर 1 का कोई पॉइंट उठाया, मैंने उठाया प्लस का 0.5 रखता हूँ यहाँ पे, ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, प्लस का 0.5 उठाया था, ये भी रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा था प्लस का 0.5। अब देखो 0.5 से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से 1 तक जाना है। ये है माइनस का 1। अब 1 नेगेटिव में है, 0 पॉजिटिव में है, 0.5 या 0.6 वगैरह, तो ये मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा। प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, माइनस। यानी कि इस इंटरवल पे ये जो 0 से 1 है, यहाँ से कोई पॉइंट उठा के इस फंक्शन में रख रहा हूँ तो ये वैल्यू मुझे दे रहा है नेगेटिव। अब यहाँ पे मॉडुलस को आना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे नेगेटिव देने वाला है, उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब मैथमेटिकली देखा जाए तो मुझे बाहर से माइनस लगा देना चाहिए। देखो ये है, माइनस लगा देता हूँ, x³ - x। तो मुझे मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और बाहर से नेगेटिव दे दिया मैंने। अब अंदर मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो बाहर तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मॉडुलस का काम भी पूरा हो रहा है और हम मॉडुलस भी हटा पा रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, ये काम पूरा हुआ। अब अगेन प्लस इंटीग्रेशन, अब कहाँ से, 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 में अगेन वही सेम चीज़ चेक करोगे। 1 से लेकर 2 में हमारे पास 1.5 ले लेता हूँ, यहाँ रखूँगा पॉजिटिव, यहाँ रखूँगा पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा, मुझे हर बार पॉजिटिव मिल रहा होगा, सब कुछ पॉजिटिव है। तो मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल क्या करते हैं, हटाते हैं और x³ - x dx करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमारा मॉडुलस हट चुका है, प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ कर लिया है। अब सिंपल आपको इंटीग्रेट करके रख देना, मैं रख देता हूँ। इंटीग्रेट करके ये होगा x⁴/4 - x²/2। इस पर्टिकुलर में जो लिमिट लग रही है वो -1 से 0 है, इस बात का ध्यान देना। माइनस इस वाले में भी लगा देते हैं, x⁴/4 - x²/2 और यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से 1 प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे x⁴/4 - x²/2 ये हो जाएगा हमारे पास 1 से लेकर 2।
ये हुआ। अब बस आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और आपको मिल रहा होगा आंसर। और इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि 7/4 मिलने वाला है। जस्ट कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, इतनी चीज़ आसान है। तो 7/4 इसका आंसर आ रहा होगा, आप क्रॉस चेक कर लेना, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो इसी तरीके का है, बट वहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग मॉडुलस फंक्शन होंगे और एडिशन की फॉर्म में है, वो भी हमसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो इसे नोट करो, इसके बाद में वही क्वेश्चन बता। तो पिछली प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया है 4 मार्क्स में। करना उसी प्रॉपर्टी से है बट थोड़ा सा हटके है, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने बताया। यहाँ पे आप इसको पर्टिकुलर के पास लिमिट भेजिएगा और उसके बाद I1, I2, I3 का नाम मेंशन करके इसको सॉल्व करना। कहने का मतलब मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1 to 4 mod x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x माइनस 4 dx। ये रहा I1, ये रहा I2 और ये रहा I3। अब I1 को पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर I2, फिर I3 और उसके बाद लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसको लंबी प्रोसेस से करोगे तो जो आंसर है वो गलत आएगा। तो करने का क्या तरीका है, वही सेम तरीका रहेगा इस I1 को सॉल्व करने का। हम फाइंड आउट कर रहे होंगे क्रिटिकल पॉइंट mod x माइनस 1 dx। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, जो भी मॉड के अंदर है उसे 0 के बराबर रख के, यानी कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 निकल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास 1 है और लिमिट भी 1 से लेकर 4 जा रही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे कि हम इसको ब्रेक कर रहे होंगे। तो हम कंप्लीट 1 से लेकर 4 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, उस हिसाब से इस फंक्शन को लिखेंगे। अब देखो 1 से लेकर 4 के बीच में जो भी नंबर होगा बड़ा होगा 1 से, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। तो इसका जो मॉड है उसको हटा के हम ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के x माइनस 1 dx और उसको सिंपल क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे x² 2 माइनस का x 1 से लेकर 4। और इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, सिंपल सी चीज़ है। और सॉल्व करके ये 9/2 मिल रहा है। मैं दूसरा वाला लेता हूँ जो कि है I2 में भी सेम तरीका, इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 4 mod x माइनस 2 dx। अब इस वाले में देखना, इस वाले में जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो मेरा है 2, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रखूँगा, 2 मिल रहा है। तो पहले मैं जाऊँगा 1 से लेकर 2, फिर बजाऊँगा मैं 2 से लेकर 4। तो इसे वैसे ही ब्रेक कर लेते हैं, 1 से लेकर 2 और प्लस में लगा के इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4। और पॉजिटिव का लेना है कि नेगेटिव का लेना है वो डिसाइड करते हैं। 1 से लेकर 2 यानी कि 2 से छोटी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि उस छोटे को मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना है 2 से, माइनस मिलेगा। अब मॉडुलस का काम भी मुझे बरकरार रखना है, तो यानी कि बाहर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 dx। आगे वाला देखते हैं, 2 से लेकर 4 के नंबर अगर आप यहाँ पे रखते हो जो कि 2 से बड़े हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी। तो वहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल प्लस का लिखेंगे। तो प्लस का x माइनस 2 dx। अब इंटीग्रेट करना है, इसको पहले मैं अंदर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 माइनस का x प्लस का 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 x माइनस 2 dx। ये है माइनस का x² 2 प्लस 2x, यहाँ पे लग जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, प्लस x² 2 माइनस का 2x और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस कंप्लीट को सॉल्व करना, अपर माइनस लोअर, यहाँ पे भी अपर माइनस लोअर। सॉल्व वगैरह कर रहे होगे तो आपको मिलेगा इसका आंसर 5/2। तो ये मिल रहा है मुझे I2 की वैल्यू। I1 हमें यहाँ पे 9/2 मिल चुका है। अब आखिरी वाला I3, वो है मेरे पास I3 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 mod x माइनस 4 dx। अब देखो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा वो अगेन 4 निकलेगा। अब हमें जाना तो सीधे 1 से 4 पे ही है। अब 1 से 4 पे सीधे सीधे हम सभी वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है कैसी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 से लेकर 4 यानी कि 4 से छोटा मुझे सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो मुझे हर बार मिलेगा नेगेटिव नंबर। अब मुझे मॉडुलस का भी काम बरकरार रखना है, तो मैं बाहर लगा रहा हूँ नेगेटिव का साइन। तो 1 से लेकर 4 नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 dx लिखा जाएगा, जिसको कि हम लिखेंगे 1 to 4 माइनस x प्लस 4 इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन आपको आता है, माइनस का हो जाएगा x² 2 प्लस 4x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ पे भी 1/4। और इसका जो I3 है, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी अगेन 9/2। तो I1 और I3 दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है, I2 की मिल रही है 5/2। सबको आप सम करोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये बनेगा आपका 23/2 के बराबर। तो हमारे पास जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 23/2। तो कैलकुलेशन पोर्शन है, जितना भी कैलकुलेशन वाली चीज़ है वो आपके लिए छोड़ी जा रही है और जितना भी समझाने लायक है वो मैं समझा चुका हूँ। और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना जब भी आपके पास एडिशन की फॉर्म है तो हमें ऐसे ब्रेक करते हुए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके देना है।
इसके बाद मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी करवाता हूँ। तो अब मैं बताने वाला हूँ बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो लिख दो इसके ऊपर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और जहाँ पर भी आपको 0 to a समथिंग दिखाई दे, लिमिट की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर इस प्रॉपर्टी को तो एक बार लगाकर चेक कर ही लेना, क्या पता इसी से वो चीज़ सॉल्व हो रही हो। तो देखो प्रॉपर्टी कहती है कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है। अच्छा एक और चीज़, प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करी जाती है वो मैं बताना रह गया। प्रॉपर्टी इस वजह से यूज़ करी जाती है कि जो भी हमें फंक्शन दिया रहता है, जैसे कि इस क्वेश्चन की बात कर लो, अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से यानी कि बिना प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो चीज़ें बताई हुई हैं उसका यूज़ करते हुए अगर आप इसको करने जाओगे तो हो सकता है ये सॉल्व ना हो। अगर हो भी गया तो बहुत लेंदी बनता है। तो उस लेंदीनेस को कम करने के लिए हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल की वो काम लगती है, वो उस कैलकुलेशन को बहुत ही शॉर्ट कर देती है। यही एक रीज़न है जिस वजह से प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ाई जाती है। तो देखो 0 से पाई इस क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है, एक्स साइन एक्स ये सब कुछ है। करना क्या है, करने का क्या तरीका रहता है देखना। 0 to a जहाँ भी दिखाई दे आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है, लगाते हैं। उससे पहले लेट हमेशा कर लेना, जो भी आपको गिवन रहेगा उसको आई के थ्रू। इसको करने का क्या रीज़न रहता है वो भी समझ में आएगा। तो 0 से पाई है, मैं इसमें लगा देता हूँ 0 से पाई। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स करोगे। a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो पाई माइनस एक्स इस x की जगह पे आएगा, साइन पाई माइनस एक्स इस साइन x की जगह पे, और नीचे 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स एक्स की जगह पे और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए। 0 to पाई, ये है पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, नाम चेंज होगा नहीं, और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स नहीं होगा, साइन एक्स होगा, अपॉन 1 प्लस यहाँ पे भी कॉस पाई माइनस एक्स है, हमारे पास नाम चेंज होगा नहीं बट माइनस आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, बट माइनस आएगा, वो स्क्वायर होना है तो फिर से वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको भी अगेन क्या ले लो, आई ले लो, क्योंकि ये सब कुछ जो चलता आ रहा है आई ही है, इसी आई पे हमने प्रॉपर्टी लगाई थी। तो एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, चाहे तो आप इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो। अब क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड किसको करेंगे, 1 and 2 को, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करा, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू, इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, बट जो इंटीग्रेशन 0 to पाई है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, और अंदर वाले पोर्शन में ये सब एडिशन में जाएगा। एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में यहाँ से जो है पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लूँगा तो नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर हो जाएगा एक्स साइन एक्स, प्लस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा पाई साइन एक्स, और माइनस का रह जाएगा एक्स साइन एक्स। इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई इज इक्वल्स टू 2i। एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स गया, यहाँ पे रहेगा dx। इस पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ तो पाई बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, ये लिखा जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास पहले था एक्स साइन एक्स, ये दिक्कत दे रहा था। अब अगर आप इस नीचे वाले को जो कि कॉस एक्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ कॉस एक्स, हाँ कॉस एक्स को ही लेना पड़ेगा, कॉस एक्स को अगर आप टी लेते हो, इसका डेरिवेटिव करते हो, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये रहेगा पाई, इंटीग्रेशन। लिमिट मैं अभी ही लगा रहा हूँ क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा है तो लिमिट भी चेंज हो रही होगी। तो देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस का डी टी अपॉन, नीचे रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं, लिमिट चेंज कैसे होगी, इसकी हेल्प से। एक्स की वैल्यू जब 0 है, कॉस 0, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे रखता हूँ। कॉस पाई, पाई रखोगे तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलती है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है। अब पाई इंटीग्रेशन 1 से 1, अच्छा हम इंटीग्रेट ही कर देते हैं सीधे, और इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ए का काम यहाँ पे 1 कर रहा है तो टेन इनवर्स टी लिख देते हैं, और आखिरी में लगाएंगे हम लिमिट जो कि है 1 से लेकर -1 की, इस वाले हिस्से में, टेन इनवर्स टी वाले हिस्से में, ये बराबर है 2i के बराबर, इस 2 को मत भूलना। तो i इज इक्वल्स टू बन जाएगा, इस 2 को उधर भेजूंगा, माइनस का पाई बाई 2, और अंदर पे बनेगा टेन इनवर्स
टी रख रहा हूँ, टी की जगह पे -1 रख रहा हूँ। अब -1 क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर ले लिया, अंदर है टेन 1, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 10π/4, ठीक हो गया। माइनस का कितना, टेन इनवर्स 1 आएगा और उस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10π/4। इससे ये वैनिश हो जाएगा, इससे ये वैनिश हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो i = हो जाएगा माइनस का π/2, ये रहेगा माइनस का π/4 और वहाँ से मिलेगा माइनस का π/4। इसको आप ऐड करिए, ऐड करने पे हमारे पास जो भी वैल्यू मिलेगी वही होगा i का मतलब क्या है, इस पूरे का इंटीग्रेशन, वही हमें फाइंड करना था। तो ये तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेहद ही आसान है। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन में इसको अप्लाई करोगे, वैसे ही स्टेप याद हो जाते हैं कि किसके बाद क्या करना है। और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रहा था, तो अगेन बेसिक जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्या है कि हमारे पास अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ तो लिमिट को भी चेंज करिएगा, अदरवाइज आंसर गलत निकलेगा। ये हमसे पूछा गया था 2019 में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हमसे प्रीवियस ईयर में, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, 2017 में पूछा गया है 4 मार्क्स में। यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक है, 0 से लेकर पाई जा रहा है, तो हम लोग वही वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको आई लेट कर लेता हूँ, i = दिस, और अगर मैं इस पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 0 to पाई, x की जगह पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये a का काम कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स एंड प्लस 10 पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगा रहे होंगे, 10 180 माइनस थीटा। 180 पे एक तो नाम चेंज नहीं होगा, ऊपर से ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की जो वैल्यू रहती है, अगर मेरे पास 10 फंक्शन है तो वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखते हैं, माइनस का हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और यहाँ से जो 10 180 माइनस एक्स, माइनस का 10x बना है उसका मैंने नेगेटिव यहाँ पे रखा हुआ है, ये हो गया 10x अपॉन। वैसे ही सेक पाई माइनस एक्स है, नाम चेंज नहीं होगा, बट ये जो सेक है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, बट ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव का सेक एक्स, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का 10x dx। माइनस माइनस इसमें से कॉमन लगाऊंगा, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो वो सब कुछ मैं हटा देता हूँ, तो कंप्लीट हमारे पास ये चीज़ बनेगी। बट वो वाला स्टेप आप लिखोगे, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। तो i = हम यहाँ तक पहुँच गए। ये था पहला, प्रॉपर्टी लगा के ये बन गया मेरा दूसरा। ऐड कर देते हैं RHS के साथ, LHS LH के साथ, तो ये हो जाएगा 0 to पाई। इस वाले में मेरे पास लिया जाएगा एलसीएम, दोनों में बेस जो है सेम ही है, तो एलसीएम सेक एक्स प्लस 10x आएगा। मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा x 10x, और यहाँ पर से आएगा प्लस का पाई 10x और माइनस का x 10x, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ बचा ऊपर पाई 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। अब देखना क्या हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेक एक्स को t लेता हूँ या फिर 10x को t लेता हूँ, तो उसके लिए उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिखना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है। या फिर कोई और तरीका अगर हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो वो अप्लाई करेंगे। बट एक तरीका जो इसमें रहता है वो क्या है, पाई 10x अपॉन इतना मिला, इस नीचे वाले को रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करके ऊपर मिलेगा सेक एक्स माइनस 10x और नीचे बनेगा सेक एक्स माइनस 10x। तो सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स माइनस 10x, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेशनलाइज करने के बाद, माइनस का 10x, और यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे 0 to पाई और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, और पाई 10x वाले को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई 10x सेक एक्स, और उस वाले के साथ जाएगा तो माइनस का पाई 10 स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, बाय प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि अगर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 = है तो वो सेक स्क्वायर एक्स लिखा जाता है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, तो नीचे 1 हो जाएगा, नीचे पूरा खत्म हो गया। ऊपर मेरे पास बच रहा है जहाँ पे मैं पर्टिकुलर के पास जाके इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये कंप्लीट अब लिखा जाएगा कुछ ऐसा, 2i = मैं पाई दोनों में से बाहर निकाल देता हूँ, पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to पाई x 10x माइनस का 10 dx। अब देखो सेक एक्स 10x का हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि सेक एक्स बन जाएगा, बट 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हम दोबारा से ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ कर देंगे, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूंगा, और साथ के साथ मैं इंटीग्रेट भी करके लिख देता हूँ। तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटीग्रेशन में माइनस, यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx
इंटीग्रेशन इस वाले का करना है और आखिरी में हमें प्रॉपर्टी से जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है वो भी कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का होगा हमारे पास माइनस का 10x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 का हो जाएगा x और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर पाई। ये है 2i इज इक्वस टू इतना, तो i इज इक्वस टू हो जाएगा पाई बाई 2। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये है सेक पाई माइनस का 10 पाई प्लस पाई माइनस 0 सेक 0 माइनस माइनस प्लस 10 0 और माइनस का 0। अब सारी जो वैल्यूज़ हैं वो रख देते हैं। सेक पाई होता है -1, 10 पाई होगा 0, पाई एज इट इज़ माइनस सेक 0 होता है 1 प्लस 10 0 0 माइनस 0। तो जो चीज़ें कैंसिल होती है उसे कैंसिल करते हैं, बट यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का पाई। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा, जिसको कि आप घुमाकर लिख सकते हो पाई -2 और फिर मल्टीप्लिकेशन में पाई बाई 2। तो ये इसका कंप्लीट आंसर निकल के आया। तो वही सेम प्रॉपर्टी है और वही सेम स्टेप है, बस हमारे पास जो करने का मेथड है वो चेंज हो सकता है। कभी यहाँ पे पहुँचने पे आपको सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, कभी इस तरीके से रेशनलाइज करके हमें आंसर मिल रहा होगा। तो ये भी पूछा गया है हमसे, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी करवाता हूँ और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं अगली प्रॉपर्टी और साथ के साथ उसका एक क्वेश्चन भी है जो हमारा NCERT से लिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हो, बट जो पिछली वाली प्रॉपर्टी करवाई थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सभी प्रॉपर्टीज़ में से। इसमें कहता है कि अगर मेरे पास a टू b एक लिमिट जा रही है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो हम उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी कि उन दोनों लिमिट को हमने ऐड करके -x करवा दिया उस फंक्शन में और लिमिट पे कोई चेंज नहीं रहेगा, a टू b ही जानी है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास ये रहेगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया है π/6 से π/3 जा रहा है, 30 to 60 डिग्री जा रहा है, इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस रूट 10x को। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस में हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होंगे। अब देखो इसमें से पहले तो हम चेंज कर लेते हैं। ये है मेरे पास π/6 से लेकर π/3। इस चीज़ को मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ और सब कुछ क्या रहेगा, रूट में रहेगा, LCM वगैरह लिया जाएगा। तो अंडर रूट cos x ऊपर चले जाएगा और नीचे रह जाएगा अंडर रूट cos x प्लस रूट sin x। सिंपल सा स्टेप है, कैलकुलेशन है जस्ट। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। प्रॉपर्टी कहती है कि इसको पहले तो मैं i लेट कर लूँगा। प्रॉपर्टी कहती है a प्लस b कर दो इस फंक्शन में, जहाँ जहाँ पे आपको x दिखेगा। तो i इज इक्वल टू यूजिंग प्रॉपर्टी कुछ ऐसा दिखेगा, π/6 से लेकर π/3। अब देखिए 60 प्लस 30 है तो यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा, तो 90 माइनस एक्स कर दूंगा इसमें। तो अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे भी वही स्टेप, कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट साइन π/2 माइनस का x, ये हो गया dx। अब देखो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। चेंजेस ये है कि ये जो मेरे पास cos π/2 माइनस एक्स है, इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला है, वहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती है, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट का साइन एक्स। सिमिलरली ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट का साइन एक्स और ये वाला हो जाएगा अंडर रूट का कॉस एक्स dx। ये आ गया हमारे पास i। अब देखो i जो मैंने लिया हुआ था इसको लिया था, यानी कि इसको हमने ऐसा लिखा और इसी को मैंने i लिया हुआ था, ठीक है। पहला i तो ये रहा, दूसरा i प्रॉपर्टी लगा के ये मिल रहा है। दोनों i's को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हो गया 2i इज इक्वस टू। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही दिख रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर की बात करो, डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम लिया जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ऊपर और नीचे दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, ये कि जस्ट कैलकुलेशन है, आप रफ में जाके इसको कर भी सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो वो चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है इसे π/6 से लेकर π/3 और यहाँ पे बन जाएगा 1 dx। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बाई प्रॉपर्टी का ये फ़ायदा रहता है कि इतनी सारी कैलकुलेशन करने से हम बच जाएंगे और सीधे हमारे पास आंसर मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेहद ही आसान है। तो ये हो जाएगा x और वैल्यू रहेगी π/6 से लेकर π/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस π/6। तो 60 में से 30 घटाना है, 30 मिलेगा, तो ये हो जाएगा π/6 2i। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा π/12। सिंपल। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर निकलेगा। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी करवाता हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली इंपॉर्टेंट थी 0 से a वाली, जिसमें f a माइनस एक्स करके रखा जाता है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं
ये क्या कहता है, और साफ साफ पता चल जाता है इसका जो पैटर्न है वो -a to a इस तरीके की लिमिट देखने को मिलेगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में है -पाई से पाई। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। अब देखो इसमें इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, दो बाइफर्केशन होती है, यानी कि अगर मेरे पास फंक्शन इवन हुआ, अभी बताऊंगा कैसे चेक करते हैं, तो मेरे पास ये तरीका अपनाया जाएगा। अगर ऑड हुआ तो बेस्ट है कि हमें आंसर सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में लगने वाले हैं। अभी मैं बताता हूँ। तो प्रॉपर्टी कहती है कि -a से a f x dx जाएगा, तो मुझे लेना पड़ेगा ये अगर फंक्शन इवन है, और 0 मिल जाएगा अगर ऑड है। अब इवन क्या होता है, अगर फंक्शन में -x रखा जाए और मुझे प्लस का x मिल जाए, यानी कि वही सेम फंक्शन f(x) मिल जाए, तो वो मेरा इवन कहलाएगा। ऑड कब कहलाएगा, अगर फंक्शन में -x रख रहा हूँ तो नेगेटिव ऑफ f(x) मुझे मिल जाए। अब इन सभी बातों का क्या मतलब है, मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का गिवन था और मुझे समझ में आ गया कि -a to a है, तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पर्टिकुलर के पास ले जाके मैंने लिमिट भेज दी। ठीक है, इसे मैं बोल दूंगा I1, सेपरेट इसको सॉल्व करते हैं, और इसे मैं बोल दूंगा I2। इस तरीके से आप कर भी सकते हो, चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, और सिंपल पैटर्न में सॉल्व करना का जो भी तरीका, और सिंपल पैटर्न में जैसा आपको सही लगे वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं I2 ले रहा हूँ। पहले मैं इसकी बात करता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये एक f(x) फंक्शन है, जो कि लिखा जाएगा cos ax और sin bx तरीके से। अब मुझे चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। मैं इसमें रखूँगा -x, तो फंक्शन में मैंने -x रखा, तो cos a जहाँ पे मुझे x दिखाई दे रहा है तो मैं वहाँ पे -x करूँगा, ये एंगल में है, और इनटू में है sin b और इनटू में x, मतलब एंगल के साथ। अब देखो cos a x है इनटू में, तो ये क्या बन जाएगा, cos नेगेटिव ऑफ ax, यानी कि है तो कंप्लीट एंगल, और cos माइनस थीटा हमने पढ़ा हुआ है कि cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos ax, ये हो गया एंगल पूरा, इनटू में sin। अब देखो sin माइनस का bx, इस तरीके से हम लिखेंगे। sin माइनस थीटा होता है नेगेटिव ऑफ sin थीटा, यानी कि ये माइनस का बाहर फेंक देगा, तो ये हमें दे देगा sin bx। अब देखो माइनस बाहर है, ये वाली कंप्लीट चीज़ हमने f(x) मानी हुई थी, तो नेगेटिव ऑफ f(x), यानी कि हमने f(x) में f में -x रखा, मुझे नेगेटिव ऑफ f(x) मिल रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन मैंने लिया था यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ये रहा ऑड फंक्शन, उसकी ये कंडीशन है, तो आंसर मुझे सीधे सीधे मिल जाएगा 0। तो यही इसकी खासियत है, और यहाँ पे मेरे पास जो I2 की वैल्यू है वो हो गई 0। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस वाले की बात करते हैं। इस वाले को मैं नया नाम दे देता हूँ, मैं gx कह देता हूँ, जस्ट नाम ही चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नया नाम दिया, ये है cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ cos ax का होल स्क्वायर साइन bx का होल स्क्वायर, दोनों बातें सेम है। इसमें भी अगेन आप रख रहे होगे -x, तो cos नेगेटिव ऑफ ax और इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस साइन नेगेटिव ऑफ bx और इस कंप्लीट एंगल का स्क्वायर। cos माइनस थीटा तो पॉजिटिव का ही देता है, उसमें नो डाउट, ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ वाले में देखो साइन माइनस ऑफ bx माइनस साइन bx देगा, बट ऊपर स्क्वायर है तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो यानी कि अगेन मुझे यही सेम फंक्शन मिल जाएगा cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx, यानी कि g में आपने -x रखा, आपको सिंपल gx मिल रहा है, यानी कि कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब जब ये इवन फंक्शन हो गया, ये वाला हमें कंफर्म हो गया, तो हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, यानी कि मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ। तो प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसमें ऐसा कर लो कि 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कर लो, 0 से लेकर a कर लो, यानी कि -पाई से पाई जा रहा था वो छोड़ो, 0 से लेकर पाई कर दो, तो वही करते हैं 0 से लेकर पाई। फंक्शन में यानी कि जो फंक्शन आपने लिया हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दो, तो ये है मेरे पास फंक्शन, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हो गया cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx इंटीग्रेशन dx। तो ये अभी फिलहाल हम किसका आंसर निकाल रहे हैं, I1 का निकाल रहे हैं, I2 का निकल चुका है जो कि 0 आ रहा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से लगेगी प्रॉपर्टी। और एक और खास बात ध्यान देना, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन करना हो समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसकी पावर में कुछ दिया है, तो हम हमेशा उसे रिड्यूस कर रहे होते हैं ऐसी फॉर्म में जहाँ पे पावर ना दिखे, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो cos 2x के हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, cos 2x का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और एक पड़ा हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे है मेरे पास साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर इस साइन स्क्वायर x को मैं इधर भेजता हूँ या फिर मैं इसको इधर भेजता हूँ और उसको उधर भेज दिया, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos 2x, और ये रहेगा 1 नेगेटिव ऑफ cos 2x। 2 इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर x की जगह पे लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और यहाँ पे मेरे पास है साइन स्क्वायर bx, तो एंगल का ही फ़र्क है, एंगल हम बना देंगे। तो साइन स्क्वायर bx की जगह पे अगर मैं ये लिखूँ 1 माइनस cos 2bx, एंगल मेरे पास bx है क्योंकि, और अपॉन में 2, सही बात है, लिखा जा सकता है। वैसे ही cos स्क्वायर ax है,
कॉस स्क्वायर ए एक्स यहाँ से मिलेगा मुझे, इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये दिखेगा कुछ ऐसा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, और एंगल मेरे पास ए एक्स है तो जहाँ जहाँ मुझे एंगल दिख रहा है एक्स की जगह पे वहाँ ए एक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2ax अपॉन में कितना 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, और बाहर से मेरे पास 2 पड़ा हुआ है और ये dx, ये जो कॉमन है 2 बाहर निकालते हैं, इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट गया। अब देखो इसके बाद बेहद आसान है, अब कुछ भी नहीं करना आपको, 1 का इंटीग्रेशन आता है, cos 2x ax का इंटीग्रेशन वो भी आता है, देखते हैं। पहले 1 का कर रहा हूँ, ये हो गया x प्लस cos 2ax का क्या होगा, मैंने बताया था यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, बट आपको आदत हो जानी चाहिए, इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि इसको डायरेक्ट हम आंसर में लिखें। cos 2ax है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, sin 2ax लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करो, 2ax का डेरिवेटिव करूंगा, x का 1 हो जाएगा, और जो भी मिलता है उसे हम भेज रहे होते हैं डिवीजन में, ये होता है इंटीग्रेशन का तरीका, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन लग रहा होता है और सब्स्टिट्यूशन से ही हमें ये कंक्लूजन मिल रहा होता है, तो यहाँ पे आएगा 2, बट जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 1 का हो जाएगा अगेन x, और माइनस का इसका लिखा जाएगा sin 2bx, और डिवीजन में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b, और यहाँ पे आप लगा दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि आप कर लोगे, ठीक है, मुझे पता है कि आप कर लोगे। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगाना, प्रॉपर्टीज़ समझना, तो मैंने सारी चीज़ें जो ये प्रॉपर्टी कहती है इसी एक क्वेश्चन में लगाकर दिखा दी है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी लीजिए, आर.डी. शर्मा लीजिए, वहाँ पे इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और हो सकता है कि 1 मार्क्स में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दे जहाँ पे वो फंक्शन ऑड हो रहा होगा। अब ऑड हो रहा है जैसे ही आपको पता चलेगा और आप उसका आंसर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, तो 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन हमको दिया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना, इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी करवाता हूँ। तो आखिरी प्रॉपर्टी का रिवीजन करते हैं, और ये थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं ज़्यादा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है और ना ही प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास 0 to 2a कोई लिमिट जा रही है, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है जहाँ पे कि इसका यूज़ होगा, तो वहाँ पे समझेंगे कि 0 to 2a का क्या मतलब है, fx dx इज इक्वल्स टू ये होगा, और अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स करते हैं तो मुझे fx मिलता है, तो मैं ये पिक करूँगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स करते हैं और नेगेटिव ऑफ fx मिलता है। इन सभी बातों को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। देखो 0 से लेकर पाई है, अभी फिलहाल तो मुझे 0 से लेकर पाई दिख रहा है। अब आप ये कहोगे कि इसमें तो 0 to a f a माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है लेस इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ और वो वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ, उससे भी आंसर वही मिलेगा जो इससे मिलने वाला है। अब देखो 0 to पाई है यानी कि 180 है, अगर मुझे इसको 2a की फॉर्म बनानी है तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के पर्पज़ से प्रॉपर्टी कहती क्या है इस वजह से ही क्वेश्चन लिया हुआ है। तो 0 to 2a मिल गया, a क्या है मेरे लिए π/2 है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, cos x है, x की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ पहले कि 2a माइनस एक्स रखने पे मुझे मिलता क्या है, तो मैं वही चेक कर लेता हूँ। फंक्शन है मेरे पास cos x, मुझे फंक्शन में रखना है 2a माइनस एक्स, जो कि यहाँ पे कौन है, कंप्लीट पाई है, तो फंक्शन में मैं क्या रख रहा हूँ, एक तरीके से पाई माइनस एक्स रख रहा हूँ। तो अगर आप ये करते हो cos पाई माइनस एक्स, तो ये मिल जाएगा माइनस का cos x, नाम चेंज नहीं होगा, बट जो क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है और cos फोर्थ में पॉजिटिव रहता है तो ये माइनस का cos x लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ fx, यानी कि जो सेकंड वाली कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहा है, पहली वाली को नहीं। तो जो सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल 0 आएगा। तो cos x dx, जैसे ही हमने ये चीज़ शो करी, ये पूरा फेयर वर्क है, तो आंसर हम लिख रहे होंगे 0। अब इस क्वेश्चन को आप 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, तो इस वजह से लेस इंपॉर्टेंट है। अगर इसको थोड़ा सा स्किप भी करोगे तो चलेगा, बट एक बार ही देख लेना इसके क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं आर.डी. शर्मा में। एनसीईआरटी में तो जहाँ तक है नहीं है शायद, बट अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप उसको कवर कर सकते हो। मैंने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है आपको, और जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दी है, इसे नोट करो। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ जहाँ पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, बट मेरे लिए आखिरी है, आपके लिए आखिरी नहीं है। आपको जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 0 से π/2 है और ये समथिंग इस तरीके से जा रहा है। इसको करने का क्या तरीका है, पहले तो इसे एक फॉर्म में चेंज करते हैं जहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी लगाता हूँ लॉगरिथमिक की, तो ये हो जाएगा 2 log sin x माइनस, अब देखो sin 2x है, इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है 2 sin x cos x। अब log mnp है, mnp,
तो इसकी जो प्रॉपर्टी कहती है, इसे ब्रेक कर दो log m प्लस log n प्लस log p में, तो वो चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं ये ओपन करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा कुछ ऐसा, माइनस का log 2, और साथ के साथ मैं ब्रैकेट भी ओपन करवा रहा हूँ, तो माइनस का log 2 माइनस का log sin x और माइनस का log cos x। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन dx। अब इसके बाद इसमें लगा देते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहती है, और उससे पहले मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरे पास आई है। प्रॉपर्टी कहती है 0 टू a जा रहा है तो a माइनस एक्स कर दो जहाँ जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है। तो 0 टू पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ लॉग। अब देखना सारी चीज़ें मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ एट अ टाइम। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, नाम चेंज हो जाएगा और क्वाड्रेंट पहला है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा log cos x माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये log 2 रह जाएगा माइनस log, ये अगेन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद, और ये वाला मिल जाएगा log sin x dx। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है, आई है। ये मेरे पास तब का आई है जब प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, ये तब का आई है जब मेरे पास प्रॉपर्टी लगा दी है। अब क्या करो, दोनों को ऐड करो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2। अब देखना यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, देखना क्या हो रहा है, 2 log sin x है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ इसके साथ तो 2 log sin x माइनस log sin x प्लस का log sin x बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी है एक और log sin x जो कि नेगेटिव में है, तो ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं वो लॉन्ग मेथड नहीं अपना रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, तो यहीं पे हम कट कर देते हैं, बट आप इसको अगले स्टेप में लिख सकते हो, सारी चीज़ें लिखना, कैंसिल हो रही होंगी। उसके बाद 2 log cos x है माइनस log cos x है, तो प्लस का log cos x मिल रहा होगा, और यहाँ पे माइनस का log cos x है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, हमको क्योंकि ऐड करवाना था। बच कौन रहा है, ये दोनों बच रहे हैं, माइनस का log 2 माइनस का log 2, जो कि लिखा जा सकता है माइनस का 2 log 2 dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और माइनस log 2 जो है वो बाहर आ गया, और 1 का हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो माइनस का log 2 इंटू एक्स, और 0 से लेकर पाई बाई 2, ये आंसर मिल जाएगा माइनस का पाई बाई 2 log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करवाने के बाद। आप चाहे तो इस -1 ये जो नेगेटिव है यहाँ ले जाके log की पावर में ले जा सकते हो, और इसे लिख दोगे पाई बाई 2 log 1/2, क्योंकि 2 की पावर -1 बन जाएगी, तो बाई प्रॉपर्टी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है और ये वाला भी सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि लॉगरिथम वाले में जब भी आपको दिखेगा आप कोशिश करना कि उसमें फॉर्मूला वगैरह लगा के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, एक एक्सपेंडेड फॉर्म निकालें और उसके बाद चीज़ों को ऐड वगैरह करें। तो इसे नोट करो, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। जितना भी डेफिनेट इंटीग्रल में इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी वाइज जो भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बना हुआ है वो सब कुछ मैंने आपको करवाया। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी और साथ के साथ आर.डी. शर्मा या फिर कोई और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह अगर बुक है तो उससे भी आप क्वेश्चंस करिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का टॉपिक शुरू करेंगे।